कमर गर्दन एक सीध में गहरा सांस लेते हुए गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सब लोग बैठेंगे। एक बार अपना सिलेबस यूनिट 4 ओपन करेंगे। सभी लोग यूनिट 4 ओपन करेंगे। एक बार नॉर्मली सब इससे कनेक्ट होंगे केवल, क्योंकि इतने दिनों से हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। फिर इसके बाद हम बुक उठाते हैं और सिलेबस सामने जो आप स्क्रीन शेयर हो रही है इसको देखेंगे। इसमें हम लोग 4 पार्ट जो देख रहे हैं, एक बार बस केवल हैंड रेस करते जाना। यदि आंसर पता है हमें लगेगा तो पूछ लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। सबसे पहले हमारा योग का अर्थ सबको लगभग पता है, ठीक, महर्षि पतंजलि के अनुसार। फिर है योग का स्वरूप। जब स्वरूप आ जाए तो इसका मतलब क्या है? योगा चित्त वृत्ति निरोधा, ये योग का स्वरूप है, ठीक है। फिर चित्त की अवधारणा। तो चित्त की अवधारणा मतलब चित्त का स्वरूप क्या है? तो पहले चित्त हमारा त्रिगुणात्मक है, ठीक है। चित्त का स्वरूप क्या है? चित्त हमारा त्रिगुणात्मक है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से कनेक्टेड है। फिर है चित्त भूमियाँ, ठीक। तो चित्त भूमियों के बारे में कहाँ दिया गया है? 3rd चैप्टर में 11 नंबर पे, 11 नंबर पे वहाँ डिफाइन किया गया चित्त भूमियों के बारे में। और चित्त भूमियों के बारे में प्रॉपर जो व्यास भाष्य है उसमें बताया गया है, ठीक। फिर सबको पता है 5 भूमियाँ हैं हमारी चित्त की, ठीक है। फिर है चित्त वृत्तियाँ। चित्त वृत्तियाँ 1.5 से 1.6, ये क्या है? वृत्तियाँ कितने प्रकार की हैं। फिर उसके बाद वृत्तियों के नाम कितने हैं? तो वृत्तियाँ प्रकार क्लिष्ट अक्लिष्ट हैं, नाम हमारे 5 हैं। और वो सब 5 में जो 5 नाम हैं वो भी सब क्लिष्ट और अक्लिष्ट हो सकते हैं। प्रमाण क्लिष्ट भी हो सकते हैं, अक्लिष्ट भी, निद्रा क्लिष्ट भी हो सकती है, अक्लिष्ट भी हो सकती है। जो अक्लिष्ट होगा वो योग में साधक होंगे, जो क्लिष्ट होंगे वो योग में बाधक होंगे। फिर है अभ्यास और वैराग्य। ये क्या 1.12 है। अपनी वृत्तियों को क्लिष्ट से अक्लिष्ट में लाने के लिए अभ्यास और वैराग्य सबसे सशक्त या जो उत्तम कोटि के योग साधक हैं वो लोग इसका अभ्यास करते हैं। फिर है हमारा, और इनसे चित्त वृत्तियों के, उसके बाद है संसाधनों द्वारा चित्त वृत्तियों के निरोध के उपाय। तो जो हमारे संसाधन हैं चित्त वृत्तियों के, तो चित्त वृत्तियों के निरोध के उपाय बहुत सारे हैं, ठीक है। अब उसमें से 3 हमारी कोटि हैं साधकों की, उत्तम, मध्यम और अधम। अब जो जिस श्रेणी में होगा वो वैसा चुनाव करेगा। और उसमें से भी उत्तम वाले क्या करेंगे? कौन सी साधना करेंगे क्लिष्ट वृत्तियों को अक्लिष्ट में लाने के लिए? अभ्यास, वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। एक कॉमन क्वेश्चन है, ईश्वर प्रणिधान तीनों में आएगा, ठीक है। फिर हमारे जो दूसरे में है उसमें हमारा क्रिया योग है, तो अब ईश्वर प्रणिधान इसके अंदर है, मध्यम वालों में है। फिर 3rd नंबर पे है पूर्ण अष्टांग योग। तो पूर्ण अष्टांग योग में फिर हमारा उसी के अंदर ईश्वर प्रणिधान आ गया, ठीक है। तो ईश्वर प्रणिधान तीनों में है। और अभ्यास, अब तीनों श्रेणियों, ये सब किसके लिए? सभी हमारी जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं उनको अक्लिष्ट में कन्वर्ट करने के लिए। और फिर इसी अभ्यास वैराग्य, इसी क्रिया योग, इसी अष्टांग योग के द्वारा क्या करेंगे? अक्लिष्ट वृत्तियों से भी वैराग्य कर देंगे। और मुख्य अक्लिष्ट वृत्ति कौन सी है? विवेक ख्याति है, जिसका नाम ऋतंभरा प्रज्ञा या अध्यात्म प्रसाद है। और ये विवेक ख्याति क्या है? जब इससे भी वैराग्य हो जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है, ठीक। रावण को ज्ञान का अहंकार था और राम जी को अहंकार का ज्ञान था, बस इतना अंतर है दोनों लोग में।
तो ये क्या है, ये हमने क्या देखे यहाँ पर कि चित्तवृत्ति निरोध के उपाय देखे हैं। फिर है इसमें भाव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। भाव प्रत्यय उपाय प्रत्यय क्या है, ये साधकों की स्थिति है कि कौन किस स्थिति में साधक हैं या साधना कर रहे हैं। तो भाव प्रत्यय क्या है, वो साधक जो अपनी साधना में निरंतर अभ्यासरत है। अब लेकिन मान लो उनकी जो साधना है वो किसी कारण से देह की आयु पूरी हो रही है या श्वासों की जो गिनती है वो पूरी हो रही है, तो उसके कारण जो शरीर छूटेगा तो वो क्या होगा, वो सब योग भ्रष्ट साधक बनेंगे। योग भ्रष्ट साधकों की दो चीज़ें कंपलसरी हैं श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार या राजयोग के अनुसार। ऐसे साधक श्रेष्ठ कुल में ही जन्म लेंगे या योगियों के घर जन्म लेंगे। श्रेष्ठ कुल होगा और अगर किसी कारण से मतलब समृद्ध होगा, श्रेष्ठ और समृद्ध होगा, और समृद्ध भी नहीं हुआ तो फिर योगी का कुल होगा। ठीक, दो चीज़ें कंपलसरी हैं, योग भ्रष्ट साधक जन्म कहाँ लेंगे। फिर जैसे ही 3 साल की उम्र के बाद से उनकी जो एक हमारी प्रकृति के साथ हमारी ज्ञान का कनेक्शन जुड़ेगा, तो बस उसके बाद से जिसकी जहाँ से साधना इनकम्प्लीट थी वहीं से वो पूरी कर लेंगे। चाहे वो 6 महीने की अधूरी साधना हो, चाहे 1 साल की हो, 2 साल की, कुछ भी हो, वो वहीं से कनेक्ट कर लें। ये सब आएंगे भाव प्रत्यय में। उपाय प्रत्यय में कौन से साधक हैं, श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा। इसमें वो साधक हैं जो जिन्हें हम लोग लगभग कह सकते हैं कि मध्यम कोटि में आने वाले साधक हैं। वो यहाँ से, क्योंकि श्रद्धा कोई साधारण विषय नहीं है कि ऐसे ही श्रद्धा पनप जाएगी। श्रद्धा बड़ा जटिल विषय है। श्रद्धा जहाँ होती है वहाँ बड़े बड़े अप्स एंड डाउन लोग साइड कर देते हैं। ठीक है, तो श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, ये लगभग मान के चले हम लोग कि जो हमारे मध्यम कोटि की तरफ, मतलब जो अच्छे साधक हैं उनके लिए आ रहा है। वो ये अभ्यास करें। ये नहीं है कि बिल्कुल एक नया साधक श्रद्धा उसके अंदर जन्म ले लेगी। वीर, समाधि, प्रज्ञा वो नए साधक में नहीं आएगी। जैसे हम लोग 3rd वाली में हैं तो वहाँ नए हैं, जो बिगनर्स हैं वहाँ से स्टार्ट हो रही, वो बिगनर्स में नहीं आएंगे। ठीक है, इसको भी बड़ा ध्यान में रखेंगे। तो वो उपाय प्रत्यय में गया हमारा। ठीक है, 5 साधन है उपाय प्रत्यय के। इसके बाद आते हैं साधक पंचक। तो साधक पंचक इसी में आ जाएंगे। उपाय प्रत्यय में कितने उपाय हैं, साधक पंचक जो 5 है। ठीक, फिर हम लोग देख रहे हैं चित्त विक्षेप। ये चित्त विक्षेप क्या है, 9 बाधक तत्व हैं जो सफलता के मार्ग में सबके सामने आते हैं। चाहे वो योग साधक हो, चाहे हम संसार में नेट का एग्जाम क्लियर करने जा रहे हो, तब भी वही बाधक तत्व आएंगे हमारे सामने। ठीक है, फिर उनके 5 साथी हैं, सैभुवय, दुख दौड़नस, अंग में ज्वत, श्वास प्रश्वास, ये उनके साथी हैं। ये सब क्या है, योग अंतराय में आएंगे। अब इन योग अंतराय को दूर करना, जो साधना के मार्ग में हमारे कुछ विक्षेप उत्पन्न कर रहे हैं, बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, इनके लिए क्या है, एक तत्व अभ्यास की बात की गई है कि कोई भी एक तत्व अभ्यास कर ले, उससे हम योग में के मार्ग में आने वाले विक्षेपों को दूर कर सकते हैं। तो सबसे सरल साधन कौन सा है, जो सबसे सरल, जिसमें कुछ नहीं करना है, केवल अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं और अभी चाहे तो हम चित्त प्रसादन का प्रयोग करके अपनी मानसिक स्थिति को ठीक कर लें। मतलब सब में कुछ करना है। चित्त प्रसादन एक ऐसी चीज़ है जिसको अभी हम लोग यहीं बैठे हैं और हम लोग बड़े से बड़ी जो विषम परिस्थिति हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ बाहर से संघर्ष नहीं देती हैं, मन में संघर्ष देती हैं। ठीक, तो कोई भी मानसिक स्थिति को, भावनात्मक स्थिति को अभी हमें टैकल करना हो तो चित्त प्रसादन से सरल कुछ नहीं है, क्योंकि सारी समस्याओं का हमारे कहाँ पर प्रभाव पड़ता है, भावनाओं पर पड़ता है, इमोशंस पर। हर्ट कौन होते हैं, इमोशंस हर्ट होते हैं हमेशा हमारे। ठीक है, तो चित्त प्रसादन हमारे क्या है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। जहाँ हमें लग रहा है घृणा है, वहाँ मैत्री का भाव उत्पन्न कर लें। जहाँ हमको लगता है कि हम कुछ नहीं दे सकते हैं, वहाँ करुणा का भाव दे दें। ठीक, फिर कुछ नहीं दे सकते हम लोग, इतनी तो करुणा कर ही सकते हैं कि व्यक्ति से इतना ही बोल सकते हैं कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। ठीक, ये करुणा में चला गया, बिना कुछ दिए हमारी बात बन गई। फिर मैत्री, करुणा, मुदिता। मुदिता क्या है, जब भी श्रेष्ठ जनों से हमारा मिलना हो वहाँ पर सद्बुद्धि की बात करें, धैर्य से उनके व्यक्तित्व से कुछ सीखें या कुछ अपने जीवन को बदलने के उपाय पूछें। फिर हमारा है उपेक्षा। उपेक्षा किसकी करनी है, हर उस व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति की करनी है जो हमारे लक्ष्य में बाधक बन रहे हैं।
वो हम खुद ही हों, हमारा खुद का आलस्य भी हो, उसकी भी उपेक्षा करनी है, हमारी खुद की घृणा है उसकी भी उपेक्षा करनी है, तो उपेक्षा उसमें आए। तो ये हमारे चित्त प्रसादन हो गए, ठीक, जो हमारा 33 नंबर पे है फर्स्ट चैप्टर में। उसके बाद हम लोग देखते हैं समाधि के प्रकार और स्वरूप। समाधि के प्रकार कितने हैं? 2 हैं, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात क्या है? 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं संप्रज्ञात के 4 प्रकार? विचार, आनंद, स्मिता। फिर वितर्क में क्या है? सवितर्क, निर्वितर्क, जो हमारे स्थूल पंच महाभूतों पर लगाई जा रही है। फिर विचार समाधि क्या है? सविचार, निर्विचार, किस पर लगाई जा रही है? सूक्ष्म विषयों पर, जो हमारे तन्मात्राएं हैं उन पर लगाई जा रही है। फिर जो हमारे निर्विचार समाधि है उसका हमें प्रसाद क्या मिलेगा? अध्यात्म प्रसाद मिलेगा। वो अध्यात्म प्रसाद क्या है? ऋतंभरा प्रज्ञा है, जिसका पर्यायवाची विवेक ख्याति है। ये हमारी संप्रज्ञात समाधि में ही सब जागृत हो रहे हैं। फिर देखते हैं हम लोग इसके बाद आती है आनंद समाधि। आनंद कौन सा है? ये आनंद जिसमें हमें जीवन के प्रति अच्छा अनुभव होने लगा है। ये परमानंद नहीं है, क्योंकि परमानंद वाली स्थिति होती तो कौन सी समाधि लग जाती? असंप्रज्ञात हो जाती। ठीक, जब भी मान लो भी हमारा विवेक जागृत हो, तो विवेक जागृत का भी तो आनंद होता है कि हमको लग रहा है सही गलत क्या है, वो उसका भी तो एक आनंद है जो हमें समझ में आने लगे। मान लो कोई व्यक्ति की बात से हम रोज रोज परेशान हो रहे हैं। एक बार सिस्टर शिवानी एक बात बोल रही थी, एक नर्स थी, वहाँ पे नर्स का ग्रुप था, उन लोगों ने बोला सिस्टर शिवानी से कि हम जितने लोग पेशेंट आते हैं इतना चिल्लाते हैं और गुस्सा नहीं, डॉक्टर जो है सीनियर वो हमारे ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं, तो हमें बहुत दुख होता है। तो उन्होंने कहा कि उन्हें भी पेशेंट समझ लो, जब पेशेंट आते हैं उनको टैकल कर लेते तो इन्हें भी पेशेंट समझ लो, नहीं डॉक्टर क्यों समझ रहे हैं। ठीक, यही हम लोगों के जीवन का भी कष्ट है। यदि कोई व्यक्ति नहीं समझ पा रहा वो पेशेंट ही है, अगर वो समझदार होता, हम लोग को दुखी तब हो जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हमें कुछ कह रहा हो और ना समझ पा रहे हो, तब तो दुखी होना ठीक है। उन लोगों को जिनको अपने जीवन का ज्ञान नहीं, कब खाएं कब ना खाएं, कब सोएं कब जगें, उतना ज्ञान नहीं, उनकी बातों से हम लोग दुखी होते हैं तो लगता है योग दर्शन नहीं पढ़ा है ठीक है, इसलिए उनकी बातों से दुखी नहीं होना। ठीक, तो क्लियर। तो ये हम लोग ने क्या देखा? आनंद से संबंधित अभी हम लोग बात। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा अस्मिता। अस्मिता क्या है? जब तक हमारे प्रकृति और पुरुष को लगभग हम जुड़ा हुआ समझते हैं, थोड़ा सा भी एक पॉइंट में भी, तब तक हमें कहीं ना कहीं दुख मिलेगा। और जिस दिन हम प्रकृति के गुणों को अलग देखते हैं, पुरुष के गुणों को अलग देखते हैं, बस उसी दिन से हमारा दुख खत्म हो जाएगा। तो अस्मिता में क्या है कि कहीं अभी हमारा थोड़ा सा जो विवेक ख्याति है वो हमारी जुड़ी है। तो विवेक ख्याति ज्ञान बुद्धि किससे जुड़ा है? प्रकृति से जुड़ा है। तो उसके कारण अभी हमारे जीवन में पूर्ण दुख समाप्त नहीं हुए हैं, तो वो हो गया हमारा अस्मिता। फिर देखते हैं हम लोग सबीज और निर्बीज। तो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात ही हमारा सबीज और निर्बीज। सबीज का मतलब जहाँ अभी कोई बीज बाकी है जिसके कारण पुनर्जन्म हो सकता है, वो सबीज हो गया। निर्बीज का मतलब अब कोई नए जन्म होने की संभावना नहीं बची। जस्ट लाइक भुने चने। भुने चने खाने में भी फायदेमंद हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उनसे कोई नुकसान भी नहीं होगा, पर उनको कभी हम उगा नहीं सकते हैं दोबारा। बस वो है हमारा निर्बीज का मतलब, जिसका आप कोई बीजारोपण नहीं हुआ। सबीज का मतलब कुछ बाकी है, उस पर अभी हो सकता है हमारा जन्म। फिर है समापत्ति और समाधि के मध्य क्या अंतर है? समापत्ति क्या है? हमारी समाधि की एक अवस्था का नाम है। ठीक, जो हमारी संप्रज्ञात समाधि है, जहाँ हमारा शब्द ज्ञान बाकी है, वो क्या है? समापत्ति है। तो शब्द ज्ञान किससे संबंधित है? अभी हम लोग सवितर्क समाधि देख रहे थे, ठीक, वो इससे संबंधित। तो सवितर्क समाधि क्या है? संप्रज्ञात समाधि की एक अवस्था का नाम है, ना कि संप्रज्ञात समाधि है। ठीक, तो संप्रज्ञात यदि हमसे पूछा जाए समापत्ति और समाधि, तो ये कौन सी समाधि होगी? बिल्कुल क्लियर वन वे आंसर रखेंगे, ये हमारी संप्रज्ञात ही समाधि होगी। लिखा समापत्ति और समाधि लिख दिया जाए तो इसका मतलब वहाँ निर्बीज समाधि नहीं हो सकती है, संप्रज्ञात होगी। ठीक है, मतलब असंप्रज्ञात नहीं होगी, निर्बीज जिसको बोलते हैं संप्रज्ञात होगी। दूसरा क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि समापत्ति के अंदर संप्रज्ञात समाधि आएगा या संप्रज्ञात समाधि में समापत्ति आएगा? क्या आंसर आएगा इसका? संप्रज्ञात में समापत्ति। ठीक,
और क्या है, जहाँ शब्द ज्ञान की प्रतीति हो रही है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक, 43 नंबर का श्लोक है, वो सूत्र है, नोट कर लीजिए यहीं पर, जिसको देखना हो आराम से देख लेना। फिर है ईश्वर की अवधारणा। 23 से लेके 27 तक के नंबर सूत्र क्या हैं, ये क्वेश्चन है प्रॉपर आपका आ चुका है। 23 से 27 तक के जो हैं वो ईश्वर की अवधारणा पर आधारित सूत्र हैं। ठीक है, फिर हमारे ईश्वर 27 नंबर का सूत्र क्या है, सब बोलो फटाफट। तस्य वाचक प्रणवः। तस्य वाचक प्रणव। ठीक, तो ईश्वर यहाँ किस रूप में है, प्रणव के रूप में। ठीक, ईश्वर किस रूप में है, प्रणव के रूप में है। फिर ईश्वर के गुण की बात हो रही है, कौन कौन से ईश्वर के गुण हैं। तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं स पूर्वशमपि गुरु कालेनान वच्छेदात्। पूर्वेशामपि गुरु कालेना वक्षेदात् मीन्स पूर्वजों का पूर्वज है, गुरुओं का गुरु है, कालों का काल महाकाल है। ये किसके लिए, ईश्वर के लिए है। और एक नाम क्या है जो 3 चीज़ों पर हमारा 3 पर काम कर रहा है, 3 तत्व पे या 3 सिद्धांत पे, प्रकृति, पुरुष और पुरुष विशेष, जो हमारा योग दर्शन है। ठीक, सांख्य किस पर काम कर रहा है, 2 पर काम कर रहा है, प्रकृति और पुरुष पे। और जो योग दर्शन है, प्रकृति, पुरुष और पुरुष विशेष, वो ईश्वर के लिए ही पर्यायवाची है। फिर हम लोग देख रहे हैं ईश्वर प्रणिधान की प्रक्रिया। ईश्वर प्रणिधान की प्रक्रिया क्या है कि एक है हमने डायरेक्ट समर्पण कर दिया ईश्वर को, एक है हमने पूरी दुनिया घूमकर समर्पण किया, दोनों ही है। ठीक, जिनकी यात्रा पहले हो चुकी है, मान लो ये हम लोग के भाव प्रत्यय वाले हैं, ये क्या करेंगे, ये तुरंत समर्पण करेंगे। उपाय वाले थोड़ा रुक रुक कर करेंगे, और जो पूरा निम्न कोटि के साधक हैं वो तो बहुत मुश्किल से करेंगे। ठीक, तो ये क्या है, जो ईश्वर, हम साथ कुछ भी योग कंप्लीट करो, लास्ट क्या करना है, समर्पण करना है। इसीलिए भक्ति योग को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, भक्ति योग के साधकों को ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। ठीक, और ज्ञान हमेशा भक्ति योग के साधकों के सामने फेल हो जाता है। ठीक, उद्धव जी की कथा सबसे रोचक कथा है इसलिए। तो ये क्या, ईश्वर प्रणिधान की प्रक्रिया में क्या है कि पूर्ण समर्पण की बात की जा रही है। अब देखते हैं हम लोग सेकंड चैप्टर। ठीक, साधन पाद। इसमें क्या देख रहे हैं, पतंजलि के क्रिया योग की अवधारणा। इसमें क्या है, क्रिया योग हमारा सबसे पहला सेकंड, जो हमारे मध्यम कोटि के साधक हैं उनके लिए है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हमारी, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। फिर देख रहे हैं इसमें आ रहा है हमारा क्लेश के सिद्धांत, सभी को पता है, विद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अच्छा, क्रिया योग की का जो एक है कि क्रिया योग क्या है, फिर क्रिया योग का फल क्या है। मैम समाधि भावना क्लेश तनु करना। तो क्या है, एक समाधि की भावना हमारे अंदर आएगी, दूसरा जो हमारे क्लेश हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगे, मतलब खत्म नहीं होंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। फिर है हमारा कर्माशय। कर्माशय क्या है हमारा, कर्माशय 12 नंबर का सूत्र है। कर्माशय किसे बोलेंगे, मैम चित्त को चित्त को चित्ताशय भी बोलते हैं और कर्माशय भी बोलते हैं हम लोग। फिर कर्म विपाक की अवधारणा क्या है, कर्म विपाक की अवधारणा क्या होगा, जो कर्म हमारे पक गए हों। पके हुए कर्म का मतलब, अब जो हमारे सामने, जैसे अभी हम लोगों के सामने कोई तकलीफ है, जैसे मेरा पैर में बढ़िया सी चोट लगी है, ठीक, तो ये हमारा कर्म विपाक है। ठीक और क्या, क्योंकि अब जो हुआ है कुछ तो हमने गड़बड़ की है, बस यही कह दो, ईश्वर ने हमको काफ़ी कुछ सुविधा दे दी, बस इतना कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कर्म विपाक है, मतलब पके हुए जो प्रारब्ध कर्म हैं जो सामने आ गए हैं वो सब कर्म विपाक आएंगे, और इन पर कुछ नहीं हो सकता है, इनको तो बस स्वीकार कर लो, यही हो सकता है, इन पर शिकायत ना करो, इन्हें स्वीकार कर लो जो सामने आ गए। ठीक है, फिर क्या है, दुख का बोलेंगे तुम मैम, ये कर्म विपाक वाला कौन सा सूत्र है, कर्म विपाक का सूत्र देखेंगे 12 नंबर की तरफ जाइए, सेकंड चैप्टर।
फिर है दुख का स्वरूप, 15 नंबर पे चले गए हम लोग। दुख का स्वरूप क्या है? एक तो आने वाले दुखों को हम लोग दूर कर सकते हैं, और दूसरा दुख चतुर्व्यूह अवधारणा दुख की क्या है? हे हेतु हान हान उपाय। ठीक, हे क्या है? दुख का कारण। हेतु नहीं, हे क्या है? दुख। ठीक, हेतु क्या है? दुख का कारण। तो दुख का कारण कई तरह से आंसर है, अज्ञानता, प्रकृति पुरुष का संयोग। ठीक, ये हो गया। फिर हमारा हान क्या है? विवेक ज्ञान, सॉरी हान है कैवल्य। हान का मीन्स जो लक्ष्य है, कैवल्य। फिर हानोपाय, उस कैवल्य को की प्राप्ति का उपाय क्या है? वो विवेक ज्ञान है। ठीक है, फिर आप देखते हैं इसके बाद दृश्य निरूपण और दृष्टा निरूपण। दृश्य निरूपण क्या है? प्रकृति है। दृष्टा क्या है? पुरुष है। जितना जितना प्रकृति का विलय होगा उतना उतना पुरुष का उदय होगा। प्रकृति का विलय होने का मतलब क्या हुआ? कि जितना जितना हम प्रकृति को समेटते जाएंगे, क्योंकि प्रकृति बदलने वाली है और पुरुष सदा रहने वाला है। आज भी है, कल भी है। हम कितने भी बड़े हो जाएं, हम लोगों को ये भी याद रहता है कि हमारी शादी के समय हम क्या सोच रहे थे, हमारे बच्चे के जन्म के समय हम क्या सोच रहे थे, जब छोटे थे तो स्कूल गए थे। कई बार हम लोग को 5-5 साल की भी घटनाएं याद हैं, किसी व्यक्ति ने अगर हमें आहत किया हो या बहुत प्रेम किया हो। ठीक, तो वो सब मन में हमने अनुभव किया था। उस मन के अनुभव को यदि हम देख पा रहे हैं तो ये कौन देख रहा है? ये दृष्टा देख रहा है। ठीक, मन में उठने वाले अनुभव को देखने का मतलब है कि अब कोई तीसरा भी है, जिसे हम लोग बॉडी माइंड सोल बोलते हैं। तो वो यहाँ सोल का काम चल रहा है। ये है दृष्टा निरूपण। इसके बाद देखते हैं प्रकृति पुरुष संयोग। तो प्रकृति क्या कर रही है? पुरुष को संयोग भी दे रही है और वियोग भी दे रही है। यदि प्रकृति ने पुरुष को पूरा संयोग दे दिया तो क्या होगा? वियोग होना निश्चित है। प्रकृति ने पुरुष को पूरा संयोग नहीं दिया तो वियोग होना भी मुश्किल हो जाएगा। अब ये क्यों है? जो हम लोग वेद में पढ़ते आए हैं कि जब जब वेद क्या है? प्रकृति है, उपनिषद क्या है? पुरुष है। तो जब हमने प्रकृति का पूरा सदुपयोग किया होगा तो ऑटोमेटिक हम आत्मज्ञान की तरफ मुड़ जाएंगे। और जब हमने प्रकृति का पूरा सदुपयोग नहीं किया है, जो कुछ संसार में हमें मिला, हमारा हम संन्यास में हो या गृहस्थ जीवन में हो, यदि हमने इसका पूरा सदुपयोग नहीं किया है, कई बार लोग सोचते हैं ना ऐसे जीवन से तो हट जाएं, कभी नहीं हटो, फिर कभी हम लोग किसी तरफ नहीं पहुंचेंगे। और हमें जो मिला है वहीं से हम पूरा करके उठेंगे तो हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़े, प्रकृति हमारी व्यवस्था कर देगी यहीं पर। ठीक है, तो ये क्या है? प्रकृति और पुरुष का संयोग जो अज्ञानता भी दे रहे हैं और ज्ञान को भी उपलब्ध करा रहा है। तो प्रकृति, इसको हम लोग किन शब्दों में देखते हैं? भोग और अपवर्ग। तो भोग भी प्रकृति दे रही है पुरुष को और अपवर्ग भी दे रही है। भोग कहाँ तक होगा? संप्रज्ञात समाधि तक। अपवर्ग कहाँ होगा? असंप्रज्ञात में। फिर है अष्टांग योग का संक्षिप्त परिचय। तो अष्टांग योग का संक्षिप्त परिचय का सूत्र नंबर कौन सा है और किस चैप्टर में है? तो सेकंड तो हम लोग देख ही रहे हैं। ठीक है मैम 2.29। 2.29, वेरी गुड। ठीक, फिर उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि योग में जो हमारे 8 अंग हैं, तो पहला अहिंसा का हमारा बेनिफिट क्या है? लाभ क्या है? मन वचन मैम वैर त्याग का भाव। हाँ, वैर त्याग का भाव होगा तो इसका मतलब सभी से मैत्री गुण उत्पन्न होगा हमारा, चाहे वो जीव जंतु, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, सबसे मैत्री भाव आएगा। फिर हमारा है सत्य, अहिंसा, सत्य। सत्य से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? मैं तो मैम सुनाई नहीं दिया, अनम्यूट करके बोली। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया। मतलब हमारे जीवन में दो चीजें होंगी, श्राप देने और आशीर्वाद देने। दो, क्योंकि हमारी वाक शक्ति जो है, इससे हम मंत्र भी बोल सकते हैं, कुछ गलत भी बोल सकते हैं। तो वो हमारा मन का जो जुड़ाव हमारी भावनाओं से है। तो जब हमारा सत्य प्रतिष्ठित होगा, सत्य में हम प्रतिष्ठित होंगे, तो पहले तो श्राप देंगे नहीं। सत्य में प्रतिष्ठित लोग श्राप नहीं देते हैं। लेकिन कई बार प्रकृति में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो इतना कुछ गलत कर जाते हैं कि ऑटोमेटिक उनके मुंह से फिर जो निकलता है वो फिर प्रकृति उसे कभी इग्नोर नहीं करती है। ठीक है, तो उसमें श्राप और आशीर्वाद दोनों की शक्ति है। फिर देख रहे हैं हम लोग अस्तेय। अस्तेय का क्या बेनिफिट होगा? मैम सर्वरत्नोपस्थानम। हाँ, ठीक,
प्रकृति का मददगार करना। ठीक, इसमें क्या होगा कि जितने हम लोग देखते हैं ना कि साधारण से लोग कहाँ पहुँच गए। ठीक, कल एक इंटरव्यू भी कुछ दिन पहले देख रहे थे कि मोदी जी की माँ घर घर में बर्तन धुलती थी। इतना बड़ा तो प्रतीक कोई अभी हम लोग के सामने नहीं होगा। ठीक, कि उनका बेटा कहाँ पहुँच गया जाकर, ये अस्तेय का ही वो है। ठीक, उनके पास कोई साधन नहीं थे, लेकिन उनके पास क्या था, एक विज़न था। ठीक, रामदेव जी खुद बचपन में अस्वस्थता के शिकार हैं। ठीक, विज़न क्या था कि अब हम बीमार हुए हैं तो अब कोई पड़ना नहीं चाहिए बीमार। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये अस्तेय है। फिर क्या होता, पूरी प्रकृति उन उन लोगों को, उन उन साधनों को सामने जुटा के रख देती है जिस पर आप चलना चाहते हो या जिनका आपको सहयोग चाहिए। तो जब हम चोरी नहीं करते मन वचन कर्म से, तो क्या होता है, प्रकृति के सहयोग मिलना शुरू होते हैं हमको। ठीक, फिर हम लोग ने देखा इसके बाद अस्तेय के बाद क्या आता है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अकॉर्डिंग टू उपनिषद क्या है, ब्रह्मा में विचरण करना, सदैव श्रेष्ठ वृत्ति में अपने आप को रखना। तो ये ब्रह्मचर्य क्या है, चिंतन चरित्र और व्यवहार, अगर सामान्य भाषा में बोले तो उससे जीवन में लाना। तो ब्रह्मचर्य का मीन्स हुआ कि जब हमारा वीर्य शक्ति बहुत स्ट्रांग होगी तो हम किसी भी लक्ष्य को पूरा करने में सफल हो जाएंगे। ठीक, जिसके पास वीर शक्ति ओज तेज होती वही लोग तो आगे बढ़ जाते हैं। जिनके पास ये नहीं होता है तो आप करोड़ों रुपए उनके ऊपर खर्च कर दो, बच्चों के ऊपर कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो वीर शक्ति का मतलब है सारी ऊर्जा को हमने मन वचन कर्म से इकट्ठा करके रखा है। ठीक, और वो ऊर्जा कितने दिन में बनती है, 40 डेज में तैयार होती है। जब हम सही भोजन करते हैं, सही नींद लेते हैं, सही आचरण करते हैं, तब वो ऊर्जा 40 डेज में तैयार हो पाती है। फिर देख रहे हैं हम लोग, इसके बाद आते हैं अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या है हमारा, अपरिग्रह का मीन्स है, परिग्रह मीन्स क्या होता है, कलेक्शन करना, सांसारिक वस्तुओं को बहुत इकट्ठा करना। अपरिग्रह मीन्स होता है जरूरत से अधिक सामान को, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति तीनों में से किसी को नहीं रखना है। तो उससे क्या होगा, जब हमने अनावश्यक किसी भी पदार्थ को हमने रखा ही नहीं है, किसी विचार को नहीं रखा है, तो धीरे धीरे हमको जो भूत वर्तमान भविष्य में जो कुछ हो रहा है, होने वाला है, वो हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। दिखाई देने से फ़ायदा क्या होगा, आज हमारे जीवन में बहुत तकलीफ है, कोई भी चीज़ का अभाव है, तो हमें स्वीकृति आ जाएगी कि ये कारण है, ये हमने ऐसा कर्म किया था इसलिए ये समय ऐसा है, और यदि हम अपने कर्म को सुधारना चाहें तो उसके अकॉर्डिंग हम नया कर्म करना शुरू कर देंगे। तो ये हमें अपरिग्रह से, और वैसे भी हम लोगों ने देखा होगा जब जब हमारा मन शांत होता है तो श्रेष्ठ निर्णय लेते हैं, विचार कम होते हैं, और जब विचार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक, तो अपरिग्रह का मतलब मन वचन कर्म तीनों आ गए इसमें। फिर देख रहे हैं हम लोग नियम पर आते हैं, और यम क्या है, सब सामाजिक हैं। यम का पालन करेंगे तो हम सोशल एक्टिव होंगे पूरी तरीके से, और सोशल जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होगी, खुद में भी, परिवार में भी, समाज में भी। फिर नियम में जा रहे हैं, नियम क्या है, हमारे इंडिविजुअल है। नियम में सिर्फ हमारा, हम अपने व्यक्तित्व पर काम करते हैं। जिसको जिसको भी अपने ऊपर काम करना है वो नियम को फॉलो करें, और कहा ही जाता है नियम हमेशा अपने लिए होते हैं, और अभी हम सब लोग की गलती क्या होती है, नियम हमेशा दूसरों के लिए देखना पूरे जीवन में जब जब नियम दूसरों के लिए बनाते हैं तो जो कुछ हमारी प्रतिभा होती है ना वो भी खत्म हो जाती है। ठीक, आप थोड़े दिन दूसरों पर कहिए कि आप साफ से रहिए, यदि हम लोग को सफाई पसंद है तो थोड़े दिन बाद हम लोग भी गंदगी में रहने के थोड़ा थोड़ा हैबिचुअल हो जाएंगे। इसलिए जो चीज़ लगती हो कि हमें बहुत पसंद है वो दूसरों पर कभी ना कही, नहीं तो हमारी चीज़ चली जाएगी। उसको करना हो तो देख के, जो व्यक्ति नहीं सीखा वो कह के क्या सीखेगा। ठीक, जो देख कर नहीं सीखा तो कम से कम हमारी ऊर्जा तो हमारे पास रहे, वो नहीं कर पाए कोई बात नहीं, स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो, ये हम लोगों ने देखा नियम में। फिर इस नियम में सबसे पहले हम लोगों का क्या आता है, शौच मीन्स स्वच्छता। स्वच्छता का मीन्स बाहर की भी स्वच्छता चाहिए और हमारे आंतरिक स्वच्छता चाहिए। तो जो आंतरिक स्वच्छता वाला क्या है, सत्य शुद्धि सौम्यस्य एकाग्रेन्द्रिय ज्ञान दर्शन योगित्वानिचा, मतलब जो हमारे मन की स्वच्छता है वो आंतरिक हो गई, शरीर की स्वच्छता बाह्य स्वच्छता हो गई। तो ये दोनों स्वच्छता क्या है, शौच हमारे लिए आवश्यक है यदि हम नियम स्वयं की बात कर रहे हैं सुधार की। फिर है संतोष। संतोष क्या है, संतोष का मतलब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके कि मीन्स जो हमें मिला है उसमें संतोष रखना है, और जो बनना है, जो चाहते हैं अब यहीं से आगे बढ़ना है। संतोष का मतलब ये नहीं, क्योंकि देखो एक बात सब लोग समझ लें
जो हमारे वेद और उपनिषद हैं वो एक बात हमेशा निरंतर कह रहे हैं कि मनुष्य का जन्म निरंतर विकास प्रक्रिया में चलता है। ठीक, तो यदि हमको लगा इतना है तो रुक जाएं, तो हमारे विकास की प्रक्रिया रुक जाएगी। तो हमें क्या करना है, जो है वहाँ से आगे बढ़ना, इसका नाम है संतोष। फिर आते हैं हम लोग सौंस संतोष। तप, तप का मीन्स क्या है, तप जब भी हमारा पूरा होगा उसमें मन की ऊर्जा लगेगी। कोई भी तप मन की ऊर्जा के बिना पूरा नहीं हो सकता है। आप कोई व्रत तभी पूरा कर पाएंगे जिस व्रत का संकल्प आपने दृढ़ता से लिया है। चाहे वो आप ना बोलने का एक दिन का संकल्प लीजिए। एक हम लोग फीमेल, हम लोग कुछ व्रत करते हैं, सब लोग करते हैं, तो वो भी हम लोग तब करते हैं जब हम लोग पहले से हम लोग प्री प्लान डिसाइडेड है कि वो आने वाली करवा चौथ का व्रत, 30 का व्रत आने वाला है। वो क्या होता है, मन को हम लोग ऑटोमेटिक एक डायरेक्शन दे दे, वो आने वाला है, तो मन हमारा पहले ऑलरेडी प्री प्लान डिसाइडेड है, वो रखे हुए कि हमें व्रत रहना है। अगर उसे कुछ ना पता हो और आपको अचानक से कह दिया जाए आज व्रत रखो, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और कुछ हैबिट हो गई कि हम लोग शुरू से रह रहे हैं तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सब क्या है, वो संकल्प बार बार सर्कल में सर्कुलेट हो रहा है, इसलिए। तो कोई भी तप किसके आधार पे करते हैं, जब मन में संकल्प आया हो। ठीक, उसके बिना शरीर कोई भी काम पूरा नहीं कर सकता है। तो संकल्प, सब बातें हमारे सुधार पे हैं, तो हमारे मन पर कंट्रोल, वो हमारे तप का कारण बनेगा। फिर हमारा है इसके बाद स्वाध्याय। स्वाध्याय में क्या क्या 3 चीज़ें आती हैं। एक स्वयं का अध्ययन। स्वयं का अध्ययन का मीन्स क्या है, जैसे अभी हम लोग ने क्लास पूरी पढ़ ली, बिल्कुल सही से पढ़ी, लेकिन अब जब तक हम स्वयं का अध्ययन नहीं करेंगे, जो पढ़ा है सुना है उसको रियलाइज़ नहीं करेंगे, तो स्वाध्याय इनकम्प्लीट। एक दूसरा स्वाध्याय क्या है, जितने हमारे आर्ट्स ग्रंथ हैं, जो हमारी वेदवाणी है, वो। तीसरे क्या है, तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे गुरु मंत्र। तो जितने हमारे गुरु मंत्र हैं वो किसके लिए हैं, हमारे चक्रों के जागरण के लिए। तो ये तीनों ही क्या है, स्वाध्याय का पार्ट है। इसलिए स्वाध्याय जिस व्यक्ति के जीवन में, जिसको विवेक के स्तर पे काम करना हो, उसको स्वाध्याय नियमित करना चाहिए। ना कर पाओ तो सुन लो, मतलब किसी भी उसमें जैसे लगता हो, सुनकर, बोलकर, किसी से सुनकर, रिकॉर्डिंग, जहाँ जैसे लगता हो स्वाध्याय हमको होना। जैसे हमारे डेली शरीर के लिए भोजन चाहिए, वैसे मन के लिए स्वाध्याय चाहिए। ठीक, और आत्मा के लिए क्या चाहिए, संतोष चाहिए, आत्मसंतुष्टि। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान क्या है, सब कुछ करके ईश्वर प्रणिधान कर दो या पहले कर दो। अब ये हमारे संस्कारों पर डिपेंड करेगा कि हम कैसे करेंगे। फिर अब इसके बाद क्या आता है, यम नियम हो गए। फिर आसन। आसन हमारे 2 कैटेगरी में डिवाइड है, एक जिस पर हम बैठेंगे और एक जो हमारे खुद के शरीर की स्थिति होगी। दोनों ही है, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर स्थिति नहीं है हठ योग के अकॉर्डिंग कि हमें ऐसे ही बैठना है, क्योंकि राजयोग में बस इतना बोला जा रहा है कि सीधे बैठे, बस वो सीधे बैठना हो या सीधे लेटना हो, ठीक, उसमें है। और उसमें भी ना हो तो राजयोग उससे भी ऊपर चल रहा है, सीधे नहीं भी बैठ पाए, मान लो ऐसे भी कर नहीं लेट पाए, तो भी जिसमें हम जहाँ आराम फील कर रहे हो, बस हमारा माइंड और बॉडी रेस्टिंग मोड में हो, इतना कर ले। तो ये क्या है, ये हमारे आसन से संबंधित है। फिर आसन यदि सिद्ध हो गए तो आसन की सिद्धि से हमें क्या लाभ मिलेगा, आसन की सिद्धि से जो हमारा क्या क्या लाभ मिलेंगे, सर्दी, गर्मी, मान अपमान, जितने हमारी द्वंद्वात्मक स्थितियां हैं वो सब आसन करने से दूर हो जाएंगी। दूसरा, जब भी हम किसी एक आसन में आराम से बैठ पाते हैं तभी बैठेंगे जब विचारों में कोई द्वंद्व नहीं होगा। यदि विचार में थोड़ा सा भी, विचारों में कोई कन्फ्यूजन, कोई फ्रस्ट्रेशन है, कहीं एग्रेशन है, तो आप देखेंगे बार बार आप अपने हाथ पैर चेंज करेंगे, ठीक है, नहीं बैठ पाएंगे। कल हम जब सुबह ओम चैंटिंग का वो करने जा रहे थे, उसके पहले हमने सोचा कि पता नहीं, लग रहा था कि क्योंकि पैर एक तो हमने बिल्कुल सीधा कर रखा था, एक हमने फोल्ड कर रखा था, ठीक, तो हमने सोचा आधे घंटे, फिर हमको लगा नहीं चलो देखते हैं, बस भगवान जी को समर्पित किया, और आधे घंटे हमको एक बार भी कुछ नहीं करना पड़ा। और ये लगा कि आप देखो जब शांत होकर बैठ जो है ना, फिर प्रकृति आपका सहयोग करके चली जाती है, ठीक। तो ये क्या है, ये वो है जब कोई द्वंद्व नहीं होगा तो आप जिस स्थिति में बैठ गए हो आप बैठ पाओगे उसको। फिर आते हैं आसन के बाद हम प्राणायाम पे। प्राणायाम क्या है, तस्मिन् सति श्वास विश्वास गति विच्छेदा प्राणायाम। अब ये ध्यान रखेंगे, हमने पहले बोल रखा था जो अष्टांग योग है इसके एक एक सूत्र का नंबर लर्न करके रखेंगे।
क्योंकि इसके सूत्र नंबर सब जगह पूछे, चाहे वो लाभ के संदर्भ में हो चाहे परिभाषाओं के संबंध में। ठीक, तो इसके सभी सूत्र का नंबर सब लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये हम लोग ने, तो प्राणायाम से क्या होगा, प्राणायाम का मीन्स है प्राणों का आयाम करना, प्राणों का विस्तार करना, मीन्स जीवनी शक्ति का विस्तार करना। तो ये प्राणायाम यहाँ कितने प्रकार के हैं, 4। कौन कौन से हैं? बाह्य अभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति और बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी। ठीक, ये 4 हमारे प्राणायाम हैं। इन 4 जो प्राणायाम है, जैसे बाह्य विषयाक्षेपी प्राणायाम जो चारों जो लास्ट है, उसकी सिद्धि के बाद हमें प्राणायाम से लाभ क्या क्या मिलेंगे, और वो नंबर बोलो सब बिना देखे बताना। जो 2 लाभ हैं प्राणायाम के वो क्या क्या मिलेंगे और किस नंबर पे है? मैम तथा चेते प्रकाशवर्णम, नंबर बोलो। 44 है, 44। मैम 52 and 53। 52 और 53। तथा चेते प्रकाशावनम धारणा सुचा योग्यता मनसा। ठीक, 2 चीज़ें। धारणा सुचा योग्यता मनसा मीन्स प्राणायाम से धारणा की भी शक्ति आती। धारणा क्या है, एकाग्रता है। ठीक, और प्रकाशावनम क्या, जो हमारे ऊपर एक आवरण पड़ा हुआ है अज्ञानता का, वो हटता है हमारे जब प्राणायाम करते हैं। तो ये सबका लगभग इतने दिनों से किया तो खुद का भी अनुभव होगा। सही मन से प्राणायाम किया है तो धीरे धीरे जो हम लोग पहले जैसा सोचते थे उससे बाहर आ गए हैं। ऐसा लगता है भले कुछ ना कर पा रहे हो, कम से कम इतना ही समझ में आता है कि अच्छा यहाँ मेरी गलती हुई है। ठीक, इतना समझ, तो ये क्या है, ये प्राणायाम का लाभ है। फिर हमारा है इसके बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम बाहर के विषयों को अंदर लेते थे, अब क्या होगा कि हम अंतर्मुख हो रहे हैं। अंतर्मुख का मीन्स हो गया कि जो चीज़ें हमारे जीवन में आवश्यक नहीं है, योग के मार्ग में बाधक हैं, उन सब से हम अंतर, मान लो हमें पता है कि हम बाहर कुछ सुन रहे हैं और उसको सुनने से मान लो कुछ लोगों की निंदा ही सुन रहे हैं, तो हमारे योग मार्ग में वो क्या है, सब बाधक हैं। और हमने उसी की जगह कुछ नहीं हुआ तो कुछ मंत्र ही चल रहे हैं, भले उसमें ना कुछ करें, तो वो भी हमारे कम से कम उस निंदा सुनने से अच्छा है कि मंत्र ऐसे ही चल रहे हो जिस पे हम कनेक्ट भी नहीं हो, तब भी वो हमारे लिए अच्छे हैं। तो क्या है, अंतर्मुख का प्रत्याहार का मीन्स हो गया अपनी बहिर्मुख, जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ जो बाहर के विषयों को ग्रहण करती हैं, अब उससे हम अंतर्मुख हो रहे हैं, उनसे अच्छी चीज़ों को, क्लिष्ट विचारों से अक्लिष्ट को लेना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम स्वाद के लिए भोजन कर रहे हैं तो अक्लिष्ट क्या होगा, प्रत्याहार में हम स्वास्थ्य के लिए भोजन करेंगे। बस ये अक्लिष्ट में आ गया हमारा। फिर नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद प्रत्याहार का फायदा क्या, बेनिफिट क्या होगा? मैम इंद्रियां अपने विषयों से विमुख हो जाएंगी, ये होगा। और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जितेंद्रिय, तथा परमो वशते इंद्रिया। इंद्रिया नाम मीन्स इंद्रियों, जब प्रत्याहार सिद्ध होगा तो हमारी सारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में होंगी। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, यदि हम लोग पर्यायवाची यूज़ करते हैं तो जितेंद्रिय बोलते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग त्रयमेकत्र संयम। 3 क्या है संयम में हमारे, धारणा, ध्यान, समाधि। तो धारणा क्या है हमारी, धारणा का मीन्स है जब भी हम किसी भी विषय पर, धारणा 2 तरीके से है, एक बाह्य विषयों पर धारणा होती है और एक स्वयं पर। तो बाह्य विषयों में क्या है, वो गुरु जी हो सकते हैं, सदगुरु भगवान की मूर्ति हो सकती है, जैसे एकलव्य के लिए। ठीक, कोई भी जो भगवान के हम भक्त हैं उनका श्री विग्रह हो सकता है। और फिर सूर्य, चंद्रमा, नदियाँ, जिस पे हमारी श्रद्धा हो वो सब हमारे धारणा के बाह्य विषय हो सकते हैं। फिर आंतरिक में क्या होते हैं, हमारे चक्र होते हैं। ठीक, आंतरिक में क्या है, हमारे चक्र हैं, या हमने अंतर्मुख हो, आंतरिक में चक्र हो, जब कई बार होता है ना कि हमने जो सदगुरु भगवान है उनको हमने मन में उनको देखा तो बाहर से, लेकिन वो कनेक्टेड रहेंगे। चक्रों का जो पूर्ण हमारी स्थिति है वो हमारे आंतरिक में जाता है। फिर इसकी सिद्धि से क्या होगा, जब धारणा हमारी सिद्ध होगी तो हम ध्यान के लिए तैयार होंगे। फिर ध्यान क्या है, तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम मीन्स, ध्यान का मीन्स है
कि जब धारणा में क्या है, प्रयास है, धारणा में प्रयास नहीं है। धारणा में प्रयास क्यों है, सॉरी, धारणा में प्रयास, ध्यान में प्रयास नहीं है। तो धारणा में प्रयास क्या है कि हमें खुद में बैठना है कि एक टक देखेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे, टाइम फिक्स करेंगे। ध्यान में क्या है कि जब हम बैठ गए तो अब हमारा कुछ हमें याद ही नहीं है। ध्यान का मतलब उतने टाइम हम उस विषय पर होशपूर्ण जागृत अवस्था में कनेक्ट हो गए। वो ध्यान अपने काम पर हो, और ध्यान दो तरीके से है। जागृत अवस्था में भी, मतलब अगर मान लो हम अपने काम को इतना, कई बार आपने देखा होगा हम सब लोग किसी काम को इतना मन से करते हैं कि कोई अगर बुला दे हमारे घर का सदस्य तो हम चौंक जाते हैं, और कई बार कुछ लोग वहीं खड़े रहें तो हमें ये नहीं दिख पाता कौन आ गया है। तो ये क्या है, ये सब जागृत अवस्था के ध्यान। जरूरी नहीं कि ध्यान में हम जब आंख बंद करें किसी आसन पे बैठे उसका नाम ध्यान है। ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो पूरे टाइम ध्यान करते हैं, और जिस दिन आप कोई भी कार्य को मन लगाकर पूरे ध्यान से कर लेते हैं उस दिन कार्य से ऊर्जा मिलती है, थकान नहीं होती। पहली ध्यान की अवस्था है कि कुछ भी काम अगर मन से किया है, पूरी तल्लीनता से किया है, तो उसको करने के बाद आपको एनर्जी फील होगी, थकान फील नहीं होगी। तो ये क्या है, ध्यान है। तो ध्यान का मीन्स, एक उदाहरण देते हैं कि जैसे दीपक की लौ लगातार सतत चल रही है, उस पर कुछ इधर उधर हवा नहीं चल रही है, वो सतत ऊपर चल रही है। तो ये क्या है, एक तार हो जाना, ये ध्यान है। तो जैसे धारणा को करने से हम क्या करेंगे, ध्यान के लिए तैयार होंगे, वैसे ही ध्यान से हम समाधि के लिए तैयार हो गए। फिर हम आते हैं समाधि पर। समाधि क्या है, जब हमारा केवल लक्ष्य रह जाए। क्या तीन चीजें आती हैं, ध्येय, ध्याता, ध्यान। कनेक्ट करो, किससे करेंगे धारणा ध्यान समाधि में। मैम ध्येय तो समाधि है, और ध्यान ध्याता ध्येय। तो ध्यान मतलब जिसका किया जा रहा है, और ध्याता मतलब वो व्यक्ति, पर्सन जो ध्यान कर रहा है। वो हम लोग, अगर हम लोग अपने से कहेंगे तो हम हो गए, या फिर वो साधक हो गए। ठीक, तो ये ध्येय, ध्याता, ध्यान। तो जब हम लोग ध्यान कर रहे हैं तो किसका विलय हुआ, ध्याता का विलय हुआ। ध्यान में ध्याता का विलय हुआ, और ध्येय में किसका विलय हुआ, समाधि में। समाधि में तो सिर्फ हमारा समाधि में ध्याता का विलय हो जाएगा। समाधि में दो विलय होंगे, कौन कौन से होंगे, ध्याता और ध्यान। ध्यान और ध्याता, ध्याता और ध्यान, दो विलय। अब केवल लक्ष्य रह गया, ध्येय बचा हमारा। ठीक, जब हम ध्यान में आए तो किसका विलय हुआ, ध्याता का हुआ। ध्यान और ध्येय बचा है वहां पर। ठीक है, फिर जब हम ध्येय में आ गए तो ध्यान का भी विलय हो गया। ठीक है, क्योंकि एक से बढ़ रहे हैं तभी तो हम ऊपर की स्थिति में जाएंगे। फिर तो ये हमारा समाधि हो गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसी समाधि को क्या बोल रहे हैं, धारणा ध्यान धारणा ध्यान समाधि संयम बोल रहे हैं। तो संयम का हमें लाभ क्या मिलेगा, अब भी अलर्ट होकर बैठेंगे। अब संयम का लाभ बोलेंगे क्या मिलेगा, और किन किन स्तरों पे लाभ मिलेगा, लेवल्स पे बेनिफिट मिलेगा। लज्जा प्रज्ञा लोक है। ठीक, और देखो, पहली चीज क्या समझनी है कि संयम करने से हमें शरीर और मन के स्तर पर विभूतियां मिलेंगी। शरीर से संबंधित होंगी या फिर वो मन से संबंधित होंगी। ठीक, तो शरीर से संबंधित विभूतियों का मतलब, हमने किसी के, जैसे हम लोगों ने वो देखा था कि हाथी के ऊपर ध्यान किया। ठीक, तो हम लोग सुनते भीम को किसका बल प्राप्त है, 70,000 हाथियों का बल प्राप्त है। तो 70,000 हाथियों का बल किसके रूप में प्राप्त है, ऊर्जा के रूप में प्राप्त है, मनोबल के रूप में प्राप्त है। शरीर बल बड़ा है कि मनोबल, मनोबल है, तो मनोबल से ऊर्जा प्राप्त है 70,000 हाथियों की। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे, हमने मान लो सूर्य पर ध्यान किया तो क्या बेनिफिट मिलेगा संयम करने से, 14 भुवनों का ज्ञान हो जाएगा। चंद्रमा पर हमने संयम किया तो क्या मिलेगा, तारों का ज्ञान, तारों का। ठीक, ध्रुव तारों और तारों का ज्ञान क्या होगा, ज्योतिष विज्ञान की प्राप्ति होगी। जो ज्योतिष विज्ञान है, तारों का संयम क्या है, चंद्रमा पर जब करेंगे, ध्रुव तारा या अदर पे कर रहे हैं। तारों का मीन्स हो गया जो हमारे 27 नक्षत्र हैं,
उनकी हमें वो पता चल जाएगी कि कौन सा नक्षत्र कितने टाइम तक कहाँ रहेगा। तो जितने टाइम तक वो नक्षत्र जहाँ रहेगा, जैसे अभी मान लो हम लोग जीवन में सुनते हैं ना, इनकी 7.5 चल रही है, इनका राहु खराब है, तो ये क्या है, ये तारों पर जिसने संयम किया है वो क्लियर कर पा रहा है, और ये भी क्लियर कर पा रहा है किसका है। अगर पूरे स्टार्स जो घूम रहे हैं उसमें हमारे प्लेनेट से उस टाइम पे कौन मैच कर रहा है, ठीक, तो उसके क्या होंगे, उस समय उसके गुण दिखाई देते। जैसे अभी हम लोग 2026 में प्रवेश कर रहे हैं, तो शायद सब लोग अपना खुद में पता होगा, गुरु चरम पर आ रहे हैं। इस समय पूरी दुनिया में ज्ञान वाली चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगी, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज स्कूल, सब जगह ज्ञान के एक जो वास्तविक स्वरूप की ओर हर व्यक्ति आगे बढ़ने जा रहा है, ठीक है। जो जहाँ पर, और जो इसके लिए प्रयास करेगा वो सब सफल हो जाएंगे, ठीक, क्योंकि वो टाइम ही शुरू हुआ है इस तरह का। तो ये क्या है, ये हमारा चंद्रमा पर संयम करने से हुआ। तो जितने भी विभूति पाद हैं सब लोग एक काम करेंगे। आज तो बस एक रिवीजन लिया ताकि सबका माइंड सेट हो जाए कि हम लोग कुछ कर लें। आज सबका काम है विभूति पाद को केवल ध्यान से उनकी विभूति, या फिर रचना जी आपने एक वो बनाया हुआ था चार्ट, सबको वो भेजा, या मीता मैम, रचना जी किसी ने बनाया हुआ है, एक वो बना हुआ है कि इसमें एक एक लाइन पे लिखा हुआ है किससे कौन सी, या तो मीता मैम ने बना के, मीता मैम आपने बनाया है ना ये वाला एक बार? मैम अभी याद नहीं आ रहा, मेरे पास है भी नहीं। आपने बनाया था, फिर रचना जी आप एक बार चेक कर लेना, ठीक, जिसके पास भी हो उस, अगर है तो उसको शेयर कर देना ग्रुप में, और बाकी अपनी ओरिजिनल टेक्स्ट बुक से एक बार सही, क्योंकि अब उसके लिए ये समझ के आज पढ़ना सोने से पहले कि हम फाइनल एग्ज़ाम के लिए हमने पढ़ा है, ठीक, इतना अच्छे से बस पढ़ना उसको सारी विभूतियों, क्योंकि एक नज़र चली जाएगी ना फिर भूलेंगे नहीं जल्दी से। तो ये क्या हमने देखा कि जब भी संयम की बात आएगी तो सारी विभूतियों की हमें प्राप्ति होगी, ठीक। उसमें से हमारी अणिमा महिमा लगिमा गरिमा किस में आती है, शरीर में या मन में? शरीर में। सब शरीर के लेवल पे है, ठीक है। अष्ट सिद्धियाँ किस पे हैं, शरीर के लेवल पे है, ठीक है। कि मतलब शरीर पर हमने अगर बहुत अच्छे से हमने काम किया है तो उसका हमारे जीवन में क्या असर पड़ता है, कितना गहरा असर है। तो ये नहीं समझना कि अब शरीर के लेवल पे किया तो शरीर पर ही लाभ मिलेगा, उसका मन पर, पूरी प्रकृति पर काम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि प्रकृति किसमें, प्रकृति में ही तो मन बुद्धि आ रहे हैं हमारे, ठीक। ये भी ध्यान, ऐसा नहीं समझना कि शरीर का मतलब है केवल शरीर, शरीर प्रकृति में है, प्रकृति के अंदर ही हमारे मन बुद्धि आते हैं, तो फिर उसकी गहरी वाली चीज़ें वो भी हमारे साथ काम करेंगी। अब आते हैं, फिर देखते हैं हम लोग इसके बाद, ये हो गया हम लोगों का। फिर यम नियम क्या है हमारे, वितर्क क्या है, यम नियम के विरुद्ध जब हम लोग जाएंगे, मतलब जो हमारे ना मानने वाली चीज़ें हैं उसके अपोजिट जाएंगे, तो वो सब यम नियम है। वितर्क बाद में प्रतिपक्ष भावना। फिर है महाव्रत की अवधारणा। महाव्रत क्या है, यम जब अणुव्रत से महाव्रत कब होंगे, जब हम व्यक्तिगत से सार्वभौमिक हो जाए, मतलब कहीं पर भी हम यम का पालन करें किसी भी परिस्थिति में, वो सब किस में है, महाव्रत में चले जाएंगे। फिर हमारे, अभी हम लोगों ने इनकी सिद्धियां देख ली, अब आते हैं विभूतिवाद में ही हम लोग लगभग बात कर रहे थे। फिर संयम का स्वरूप लगभग ये भी हम लोग का कंप्लीट है। चित्त संस्कार की अवधारणा। चित्त संस्कार की अवधारणा क्या है कि जो चित्त में पड़ने वाले संस्कार हैं वो कैसे हमारे कर्मों का निर्माण करते हैं, ठीक। और फिर उसमें हम लोगों ने कुछ अवधारणाएं देखी थी, कौन कौन सी देखी थी, एक हमारे उससे संबंधित है, 3 थी जिनको हम लोग वो बोलते हैं, क्या बोलेंगे अभी जस्ट याद नहीं, एक संस्कार करके है, संस्कार दुख, ताप दुख, परिणाम दुख, ये देखा था हमने, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, और फिर विरोधी जो हमारे 4 वो हैं, उन सबके विरोधी वाले जो प्रकार हैं, जो त्रिगुण की अवधारणा पढ़ते हैं, और क्या एक चीज़ और है कुछ वहाँ पे, तो वो देखते हैं। तो ये क्या है हमारे, ये दुख की चित्त संस्कार की अवधारणा है कि जो संस्कार पढ़ रहे हैं, परिणाम दुख क्या होगा कि भोग काल में अच्छे लगेंगे, परिणाम में दुखद लगेंगे। फिर ताप दुख क्या है, ताप दुख भोग में भी दुखद और परिणाम में भी दुखद। संस्कार दुख क्या है, जब जब किसी व्यक्ति की याद आएगी, जो चीज़ें हमारे सामने नहीं हैं उनकी याद करके रोना, वो सब संस्कार दुख में आते हैं। फिर इसके बाद चौथा वाला भी हमको जस्ट याद नहीं आ रहा है, विषय विरोधी कुछ ऐसे करके हैं जो हमारे गुण वृत्ति विरोध। हाँ, गुण वृत्ति विरोध, तभी हमने कहा त्रिगुण से संबंधित है, हमको इतना याद है। तो गुण वृत्ति विरोध, तो वो क्या है, वो जब भी एक दूसरे में कोई कम अधिक हो जाएगा,
मान लो सतोगुण अधिक हो जाए, रजोगुण एकदम कम हो जाए, रजोगुण बहुत अधिक हो जाए, तमोगुण कम हो जाए, तमोगुण बहुत है, तो इनके कारण भी दुख उत्पन्न होते हैं। मान लो किसी व्यक्ति का सतोगुण बहुत अधिक हो जाए और एकदम से रजोगुण तमोगुण कम हो जाए, अब उसको नींद आना बंद हो जाएगा। ठीक, एकदम से रजोगुण बढ़ जाए और सब चीज़ हो जाए तो वो व्यक्ति फिर गलत रास्ते पे चला जाएगा। एकदम से तमोगुण बिल्कुल खत्म हो जाए या तमोगुण पूरा हावी हो जाए तो सब में समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक, फिर अब आते हैं इसके बाद परिणाम त्रय। परिणाम त्रय क्या है? परिणाम त्रय का मीन्स क्या हो गया? इस पर यदि संयम किया तो क्या लाभ मिलेगा? परिणाम त्रय संयम करके जो हमारा सूत्र है, मैम वो निरोध परिणाम और संस्कार, वो समाधि और एकाग्रता परिणाम। हाँ, इन पर अगर संयम करेंगे तो क्या मिलेगा? भूत का ज्ञान हो जाएगा, भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान हो जाएगा परिणाम त्रय पर। जब हमारा संयम होगा तो भूत भविष्य और वर्तमान का पूर्ण ज्ञान हो जाता है हमको। फिर विभूतियाँ, फिर जो संयम, जिस पर हम संयम करेंगे वही विभूति हमें प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं कैवल्यपाद। कैवल्यपाद क्या है? सिद्धि के 5 साधन। इसको हम कल प्रॉपर उठाएंगे, कुछ कुछ चीज़ें उठाएंगे और कैवल्यपाद के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सूत्र नंबर के साथ हम देखेंगे। तो कैवल्यपाद क्या है? सिद्धि के 5 साधन हैं। कौन कौन से 5 साधन? जन्म, औषधि, मंत्र, तप, जप, समाधि। ठीक है, जन्म, औषधि, मंत्र और समाधि। तो जो हमारी ये वाली समाधि है जिसे हम लोग समाधि बोल रहे हैं लास्ट में, इसमें कौन कौन से हमारे संयम है? जन्म, औषधि, मंत्र, समाधि या सिद्धिया। इसमें कौन से? समाधि का मीन्स हो गया वही फिर धारणा ध्यान समाधि। ठीक, तो जो धारणा ध्यान समाधि है ये राजयोग की प्राप्ति के लिए। ठीक, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, आप सिलेबस ध्यान से वो पढ़ेंगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, वहाँ देखेंगे। ठीक है, यहाँ जो समाधि है इसमें क्वेश्चन है कि ये कौन सी समाधि? तो ये समाधि यही वाली जिसमें संयम है हमारे, धारणा ध्यान समाधि। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें आते हैं कि निर्माण चित्त की अवधारणा क्या है? 4.4 निर्माण चित्त का मीन्स क्या है? एक हमारा चित्त हो गया, एक योगी आपसे बात कर रहे हैं तो आपके चित्त पर कनेक्ट हो गए। कई बार होता है ना, सामने वाला आपके बात को समझ ले रहा है, जान ले रहा है, तो ये क्या है? निर्माण चित्त का मीन्स हो गया अलग अलग करके चित्त को। मान लो जितने लोग हैं, अभी हम लोग जितने लोग हैं सब निर्माण चित्त में ही तो आएंगे। और योगी का चित्त क्या है? योगी जिससे बात करेंगे उसी से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक, तो कैसे कनेक्ट हो रहे हैं? क्योंकि हम लोग ने जो अहम ब्रह्मास्मि क्या समझा था वहाँ पे, अहम ब्रह्मास्मि का मतलब हो गया जो हम हैं वही आप हैं। तो जब हम आपको समझकर, अपने को समझकर आप में देखते हैं तो आपके सारे सुख और दुख से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक, तो ये हम लोग सोचते हैं कि इनको कुछ स्पेसिफिक आता है, स्पेसिफिक कुछ नहीं आता है। वो प्रकृति के साथ कनेक्ट हो गए हैं तो जिसके साथ जुड़ते हैं वो पूरा जुड़ते हैं। तो उतने समय जो कुछ भी होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है उनके माइंड में कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपकी तकलीफ क्या। और कई बार ऐसे संत महापुरुष हैं आपसे बिना कहे आपकी चीज़ों को दूर भी कर ले जाते हैं। ठीक, वो भी कर दे, अब जितना जिसकी योग्यता, जहाँ पर जो लोग हैं। फिर इसके बाद हम लोग देख रहे हैं समाधि जनित सिद्धि का महत्व। समाधि जनित सिद्धि फिर वही संयम हो गया। ठीक, समाधि जनित सिद्धि क्या? संयम की बात हो रही है। ठीक, जिस पर एक तो हम लोग ने विभूतियाँ देखी हैं, एक सिद्धि देखी है। तो समाधि जनित सिद्धि का महत्व क्या होगा? इसमें हम लोग देखते हैं कर्म के 4 प्रकार। अब समाधि जनित सिद्धि हुई है हमारी, तो महत्व में जो हमारे कर्म के 4 प्रकार है, कौन कौन से कर्म है? कृष्ण, शुक्ल, कृष्ण और शुक्ल, और फिर अकृष्ण, अशुक्ल। तो कृष्ण क्या है? पाप वाले कर्म है, शुक्ल पुण्य वाले हो गए। और मोस्टली लोग 80% किस में आते हैं? कृष्ण और शुक्ल मिश्रित वाले में आते हैं। मतलब हम सब लोग सब सही हैं, तो हम लोग, ये हमें पता है कि झूठ बोलना गलत है, सब पता है, करते भी नहीं है, लेकिन कभी बहुत ऐसा फंस जाए, कुछ समझ ना आए तो लगता है अच्छा चलो अभी ऐसे करके, फिर बाद में समझ, अभी बात को हटा दो। तो ये क्या है? ये कृष्ण और शुक्ल में जो सबसे अधिक लोग इस लाइन पे जाते हैं। फिर आते हैं अकृष्ण अशुक्ल, वो रेयर में है। तो अकृष्ण अशुक्ल क्या हो गई? वो सब योगी के कर्म हैं
और निर्बीज वाले कर्म है, जहाँ से अब कोई कर्म नया उत्पन्न नहीं होगा। तो जो हमारे कर्म के 4 प्रकार हैं, इसका हमें जब योगी जन जो कर्म है उसका कर्मफल क्या मिलेगा, अब इसको आगे हम लोग देखते हैं। तो फिर इसके बाद है वासना की अवधारणा। वासना की अवधारणा क्या है, जिसे हम लोग बोलते हैं एक जाति से दूसरी जाति में परिवर्तित होना। ठीक, अब ये क्या, हमारे 3 चीज़ें हैं, जाति, आयु और भोग। जब भी कुछ होगा तो इन्हीं में परिवर्तन दिखाई देगा। जाति का मतलब जन्म से भी है और कहाँ जन्म लेंगे। फिर आयु का मतलब है जिस योनि में होंगे उसी की आयु होगी। मान लो एक मच्छर है, जीवन उसमें भी है, तो उसकी आयु, अब हमारे मनुष्य की आयु 125 साल अगर हो जाए, या होती भी नहीं है, अभी भी ऐसे लोग हैं, तो मच्छर की आयु 125 साल नहीं हो सकती है। भोग क्या होंगे, जिसमें जिसका जन्म हुआ है उसी के अनुसार उसके भोग होंगे। उसी भोग का मतलब वैसे उसका भोजन होगा, फिर जैसा उसका भोजन होगा वैसा ही उसका व्यवहार होगा। तो ये क्या, जाति, आयु, भोग। फिर वासनाओं में हमारी 4 चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? वासना वाला जो सूत्र है 11 नंबर का सूत्र है 4th चैप्टर में। हेतु फल आश्रय आलम्बन। वेरी गुड। हेतु है, फल है, आश्रय है, आलम्बन। हेतु क्या है, वही फिर जो हमारा कहते हैं कोई ना कोई कारण होगा, प्रकृति पुरुष का सहयोग, अज्ञानता, अज्ञानता से फिर कोई फल भी मिलेगा हमको। ठीक है, तो हेतु, फल, आश्रय क्या है, चित्त है, तो जैसा फल होगा उसके संस्कार भी पड़ेंगे। ठीक, फिर आलम्बन क्या है, जिस चित्त में जो संस्कार पड़ रहे हैं उसके अनुसार विषय भी। आलम्बन क्या है, पंच महाभूत जो हमारे विषय हैं, पंच ज्ञानेंद्रियों से हम जिन्हें ग्रहण करते हैं, वो सब आलम्बन है हमारे। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब हमारी वासनाओं के कारण बनते हैं। इन्हीं वासनाओं से जाति, आयु, भोग हमें मिलते हैं। फिर हम देख रहे हैं धर्म में समाधि। धर्म में समाधि जो 29 नंबर का सूत्र है, इसमें क्या हो रहा है, विवेक ख्याति विप्लवा हानोपाय। तो मीन्स वो तो उधर हो गया, यहाँ पर दूसरा प्रसंख्यान है, कुछ दस्य वाला सूत्र है। तो धर्म में समाधि में क्या हो रहा है, धर्म में समाधि में जो विवेक ख्याति है वो पूरी तरीके से विलय हो रही है, जिसके कारण जो अवस्था घटित हो रही है। यदि हम लोग बोले धर्म एक समाधि किसका पर्यायवाची है, संप्रज्ञात का या असंप्रज्ञात का, तो पर्यायवाची किसका होगा? असंप्रज्ञात का हो। ठीक है, लेकिन एक अवस्था जो घटित हो रही है वो डायरेक्ट उसे असंप्रज्ञात नहीं कहा जा रहा है। ठीक है, तो जैसे तो ये बीच की अवस्था है ना दीदी, संप्रज्ञात से जब असंप्रज्ञात में जाते हैं। कोई बीच की नहीं है। जैसे होता है ना कि कोई घटना घटी तो उसको हमने पहला नाम क्या दिया है, फर्स्ट। ठीक है, तो उसमें धर्म मेघ का मीन्स होता है चारों तरफ से जो मेघ हैं वो धर्म की वर्षा कर रहे हैं, धर्मों का मेघ घिरा हुआ है। ठीक है, मेघ बादल हैं, धर्म का मतलब है चारों तरफ धर्म ही धर्म है। और धर्म क्या है, व्यक्ति के मनुष्य जीवन का मोक्ष की प्राप्ति। ठीक, ये है इसका प्रॉपर जो मीनिंग। अब जब धर्म में एक समाधि प्राप्त हुई तो घटना क्या घटेगी, उसके भी तो कुछ परिणाम दिखेंगे। ततः क्लेश कर्म निवृत्ति। किससे किससे निवृत्ति हो रही, क्लेश से भी, पंच क्लेशों से भी, और निवृत्ति कर्मों से भी। और स्पेसिफिक लिखा भी है 3 प्रकार के कर्मों से निवृत्ति हो रही, क्योंकि चौथा कर्म तो ऑलरेडी योगी का ही कर्म है। उसके बाद देख रहे हैं विवेक ख्याति निरूपण, ये सब हो गया। फिर केवल निर्वचन में आ गए, जो हमारा लास्ट का सूत्र है कि पुरुष अपने गुणों में, प्रकृति अपने गुणों में लीन हो गई। अब हम लोग, आज आपका पूरा एक टास्क है, सबसे पहला काम करना है योग दर्शन का जो सिलेबस है इसको डीप में पढ़ना है, जो अभी पढ़ा है, क्योंकि अभी अभी पढ़ा है तो इसको पढ़ना बहुत आसान हो जाए। फिर सेकेंड नंबर पे क्या करना है, विभूति पाद को पूरा ढंग से पढ़ना है, इतना काम करेंगे। थर्ड नंबर पे करना है जो योग दर्शन बुक का इंडेक्स है उसको देखेंगे और उसके आंसर देंगे जाकर, बस इतना काम करके रखेंगे। चौथे नंबर पे टाइम मिल जाए, आज ना मिले तो कल एक बार कामाख्या सर का PDF और क्वेश्चन आंसर जो उनके हैं और भी अलग अलग क्वेश्चन आंसर, उनको देख लेंगे। इतना रेडी करके बैठेंगे तो कल हम लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करेंगे। ठीक है,
और जहाँ जहाँ जिसके क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं, अभी भी कुछ ऐसे लग रहे हो कि नहीं सॉल्व हो पाए, कोई भी कारण बन रहा हो, तो उनको नोट डाउन करके हमें पहले ही भेज देना, ग्रुप में ही भेज देना, या रचना जी को भेजें या हमको, जिसको भी लग भेज दें। ठीक, बोले मीतम। मैम वो संयम वाला मेरे पास लिखा हुआ है, यहाँ पे है मेरे पास, तो मैं भेज दूंगी। हाँ बिल्कुल भेज दिए, तो सबके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो नहीं भी कोई पढ़ पाए तो नंबर के साथ आपने नोट किया, हमको याद है आपने भेजा था जब वो पढ़ रहे थे YCB वाला, उस समय का हमको ध्यान है, तब किया था आपने। ठीक है, तो उसको करके आप भेजिए, तो सबके लिए आसान। जो लोग पढ़ पाए बुक तो ठीक है, नहीं तो उसको आप केवल आधे घंटे भी टाइम नहीं लगे, प्रॉपर पढ़, क्योंकि सूत्र के साथ दिया हुआ, तो जरूरी नहीं कि आप उसमें जाके अंदर देखो। ठीक है, लगे तो आप देख लो, जिसको नहीं लगे तो आप ऐसे देख लो। तो जो हमने काम बोला, चारों काम को आप करके बैठेंगे, क्योंकि कल योग सूत्र को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक, चलिए सब बैठेंगे, और कल हम लोग स्लाइड जो शेयर हो रही थी, आज इसलिए नहीं किया क्योंकि हमको लगा एक बार पूरा रिवीजन ले लें। ठीक है, चलिए। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठेषु शांतिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. चलिए, सबको प्रणाम, शुभ रात्रि।